हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर पे। अब हम भी आ गए हैं आपके यूट्यूब पे, है ना। बहुत बहुत इंतजार किया आप लोगों ने कि सर क्लास 10th का भी चैप्टर लेकर के आइए। तो हम आप सबके डिमांड पर बेटा काम कर रहे हैं और क्लास 10th के विज्ञान के अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर का लेक्चर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ कवर करने वाले हैं, है ना। तो आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले बेटा ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं बेटा, मैग्नीशियम धातु की रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, यहां पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। या बेटा, जब हम लोग दूध में क्या करते हैं, दूध में अगर हम लोग नींबू डाल दें, क्या डाल दें? नींबू डाल दें बेटा, तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध से दही का बनना अगर कोई पूछे तो कौन सी अभिक्रिया बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। दूध में नींबू डाला तो क्या बन गया? दही बन गया, है ना। फिर क्या और क्या चीजें ऐसे आप बना सकते हो बेटा? जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं ना, बर्थडे बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू जब मनाते हैं, तो बेटा कैंडल जो जल रही होती है ना, कैंडल का जलना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन कैंडल का पिघलना, ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा? मोम का पिघलना, ये भौतिक प्रक्रिया है बेटा, भौतिक अभिक्रिया है। लेकिन कैंडल का जलना, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यह चीज ध्यान रखना है आपको। कभी कभी पूछ लेता है बेटा, मोमबत्ती या मोम का पिघलना कौन सी अभिक्रिया? तो बच्चे फटाक से निशान लगाते हैं, ओ ये तो रासायनिक अभिक्रिया। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं बेटा, वो क्या है? भौतिक अभिक्रिया होती है ना। तो हमने कहा कि उसमें नए पदार्थ थोड़ी बनेगा, उसमें नया पदार्थ जिसमें बनेगा ना बेटा, वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। जब तक नया पदार्थ ना बने ना, तब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो मोम पिघलेगा बेटा, तो मोम ही रहेगा ना, कोई नया पदार्थ थोड़ी बनने वाला है। जब कोई नया पदार्थ बन जाए तो समझ जाओ रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। जैसे पानी, चीनी, चाय पत्ती मिलाते हुए चाय तैयार होती है ना, तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया, है ना। मैग्नीशियम धातु की रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। देखो, मैग्नीशियम धातु की ये रिबन है बेटा, इसको वायु के साथ जब हम लोग जलाते हैं, क्या करते हैं? जलाते हैं, दहन करते हैं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। क्या बनता है? MgO बनता है बेटा। ठीक है, समीकरण को बैलेंस करने यहाँ हाफ लगा दीजिए, बस ऑक्सीजन और ये बराबर है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, है ना। तो कैसे पता करोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? क्या क्या चीज हो सकता है बेटा? देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखा हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में ना यहाँ से कुछ MCQ क्वेश्चन आते हैं। MCQ क्वेश्चन आते हैं। MCQ क्वेश्चन आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ये भी हो सकता है। नया पदार्थ बनेगा, जैसे बेटा अभी आपने दूध में क्या डाल दिया? नींबू, तो दही बन गया। मैग्नीशियम को वायु में जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो नया पदार्थ बना कि नहीं बना? तो सबसे पहली बात होगी नए पदार्थ का बनना। दूसरा, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। जैसे जब आप अगर कोयला को जलाते हैं ना, ठंडी का सीजन आ गया ना, तो इस टाइम सभी लोग जलाते होंगे। तो अगर कोयले को जलाया तो देखिए, कोयला उसमें से क्या करता है? हीट निकाल रहा है ना। तो अगर कोयला जलाना तो उसमें बेटा ऊर्जा का आदान प्रदान। और कोयला जलने के बाद क्या बनाता है? राख बचती है ना। तो राख बचा या कुछ नहीं बचेगा? राख बचेगा। तो ये बेटा बन गया, और उसमें से क्या निकले बेटा? हीट निकले। ऊर्जा का क्या होगा? आदान प्रदान होता है। दूसरा, रंगों में परिवर्तन हो सकता है।
रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम धातु को जलाया तो सफेद रंग का क्या मिल गया हमको, चूड़ मिल गया, तो ये भी हो सकता है। गंध में परिवर्तन हो सकता है, दूध का महक अलग होता है, दही का महक अलग होता है ना, तो ये परिवर्तन आ सकता है गंध में। अवक्षेप बन सकता है। अब ये अवक्षेप क्या चीज होता है बेटा, जब भी कभी हम रिएक्शन कराएं ना किसी चीज का, रिएक्शन कराने के बाद जब हम लोग देखें कि कंटेनर के अंदर हमारे कुछ पदार्थ क्या हैं, बैठे हुए हैं, जो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील हैं। जल में जो क्या होते हैं बेटा, अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप। जल में अघुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है बेटा, अवक्षेप कहलाता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराए और कंटेनर के अंदर कुछ पदार्थ बच गया और वो जल के अंदर नहीं घुला, तो क्या कहलाता है बेटा, अवक्षेप कहलाता है। इसे हम लोग पीपीटी भी कहते हैं बेटा, पीपीटी, प्रिसिपिटेट, पीपीटी या प्रिसिपिटेट कहते हैं। अगला क्या, गैस निकल सकती है, तो बेटा इसमें कुछ गैस भी निकल सकती है। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो गैस भी निकल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम धातु के रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, या दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, कागज का जलना, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन कागज को अगर फाड़ रहे हैं बेटा तो वो क्या है, भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। कागज को जलाएंगे तो वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनेगा, ऊष्मा भी निकलेगी ना, जलाओगे तो उससे हीट मिलेगी आपको। दूसरा फिर क्या, राख मिलेगा, तो नया पदार्थ बना, ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ। रंग में भी परिवर्तन हो गया, उसके गंध में भी परिवर्तन हो गया। अब बेटा गैस भी उसमें से कुछ निकल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती कि नहीं निकलती जब हम किसी चीज को जलाते हैं। तो ये हो गई बेटा रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता। तो पूछ लेगा अगर एग्जाम में कि क्या रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या क्या होता है बेटा, मैंने आपको यहाँ पे 6 पॉइंट रखे हैं, तो ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें से आपके एग्जाम में कंफर्म है एक पॉइंट जरूर मुलाकात करेगा। अगर ये मुलाकात करेगा तो आप लोग मौका लाद करिएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें जब भी आपको पढ़ना हो, है ना। तो लेकर के इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे रासायनिक समीकरण के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो हाँ गाइज, इससे पहले हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन को देखा था केमिकल रिएक्शन के। इस बार हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, क्या बेटा कहेंगे हम लोग इसको, केमिकल इक्वेशन, है ना। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी थी, जरूरत इसलिए पड़ी थी बेटा क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में ना बहुत जगह चाहिए होती थी समझने के लिए। तो साइंटिस्टों ने कहा कि इसको कुछ किया जाए, तो इसको क्या किया, एक सिंबल दे दिया, एक मार्क दे दिया, चिन्ह दे दिया, बस वही हो गया रासायनिक समीकरण। क्या लिखा मैंने, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे बेटा अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि कार्बन या फिर मैग्नीशियम ना, अभी जस्ट बात हुई थी मैग्नीशियम धातु, तो मैग्नीशियम धातु आ गई बेटा। अब इस मैग्नीशियम धातु को क्या करते हैं हम, वायु में क्या करते हैं, दहन करते हैं। क्या करते हैं, दहन करते हैं। तो दहन करने के बाद मैग्नीशियम धातु को वायु में जब दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सफेद चूर्ण बनके तैयार हुआ, तो अब इसको लिखने में हमको टाइम लगा। तो साइंटिस्टों ने क्या सोचा ना कि इसको कैसे हम लोग और आसान करें, क्योंकि बहुत रिएक्शन कराना होगा हमको। तो उन्होंने क्या कहा ना, इसके जो संकेत है ना, उस संकेत को लिख दो, इनके सिंबल को लिख दो। जैसे मैग्नीशियम का संकेत होता है बेटा
Mg और वायु का संकेत होता है O2। दहन के लिए इन्होंने ऐसे एक डेल्टा का सिंबल दिया और कहा इसको अब क्या करिए, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हो गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये समीकरण असंतुलित, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, बस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनके तैयार हो गया बेटा अपना। ठीक है, तो इतनी बड़ी चीजों को शॉर्ट में करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया। क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, जो भी यहाँ चीजें लिखी गई हैं उन सबको क्या करें, उनके संकेत दे दे, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्टार पॉइंट लगा रखा है बेटा, ये बड़ी चीज आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ये एग्जाम में पूछा भी जाता क्या कि जैसे इस तीर के पास ना यहाँ पे रिएक्शन हुआ, तीर के कुछ साइड इधर लिखा है, कुछ चीज इधर लिखी, इनको क्या कहेंगे। देखिए तो तीर की ना पूंछ की ओर लिखा है ना, इनको रिएक्टेंट कहने वाले हैं, और जो तीर के हेड की ओर लिखा है बेटा उसको क्या कहने वाले हैं, प्रोडक्ट कहने वाले। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग कौन ले रहा है, ये है ना, इनसे कुछ बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, या बेटा इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। मतलब बेटा जो ये लोग हैं इनको हम लोग क्या कहने वाले हैं, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहने वाले हैं, अभिकारक कहने वाले हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले तथा बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद बेटा या प्रोडक्ट कहते हैं। उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे बेटा, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बेटा इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। याद रखना, उत्पाद को सदैव तीर के शीर्ष की ओर लिखा होगा और अभिकारक को सदैव तीर की पूंछ की ओर लिखा होगा। बेटा इसका ये हेड पॉइंट हो गया और इसका ये टेल पॉइंट हो गया। समझ में आया। रिएक्टेंट को लिखा जाएगा कैपिटल आर और प्रोडक्ट को लिखा जाएगा बेटा कैपिटल पी, और ये हो गए बेटा हमारे कुछ एरो जो बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो याद रखना, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को उनके संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद कहेंगे। तो इस चीज को बेटा कॉपी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। ठीक है, कॉपी करिए इसको।